जिस तरह पीटीआई की आला क़यादत मिट्टी का ढेर साबित हुई है, इसका शौक इतना ज्यादा है कि इस जमात के हामी सदमे की कैफियत में हैं। इन्हें यकीन नहीं आ रहा कि चंद दिन पहले तक जिन लीडरों की तकरीरों से दरो दीवार हिल जाते थे, हुकूमतें कांप जाती थीं, मुखालिफों पर सन्नाटा तारी हो जाता था, वही जमात एक हफ्ते के अंदर अंदर तिनकों की मानद बिखर गई है। जो पार्टी का तर्जुमान और सेक्रेटरी जनरल ही छोड़ जाए तो फिर कारकुनान में बददिली और खौफ का फैलना जरूरी है। खान साहब ने बड़ी मेहनत से अपनी जरहाना टीम तैयार की थी। सोशल मीडिया के लिए अलग टीमें तैयार की गईं, जबकि सड़कों पर पुलिस और फोर्सेस से लड़ने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के जंगजू नौजवानों से बाकायदा हलफ लिया गया कि वो भागेंगे नहीं। इस सूबे के नौजवान भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर कुछ दिन लाहौर में जमान पार्क के बाहर अच्छा शुगल मेला करते रहे। एक दफा पुलिस के साथ टकरा गए, दर्जनों जख्मी हुए, एक आध जान से गया। लेकिन इस लड़ाई से ये तासुर उभरा कि नौजवानों ने जमान पार्क पर पुलिस का पहला हमला पसपा कर दिया है। यूं इनके हौसले बढ़ गए और इसका नतीजा 9 मई को निकला, जब लाहौर कोर कमांडर हाउस को जलाया गया, GHQ पर हमला हुआ, मियांवाली में जहाज को जलाया गया, एयरफोर्स बेस पर हमला किया गया। इमरान खान एक बात ना समझ सके कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जमानत देकर प्रोटोकॉल के साथ एक फातेहे की तरह लाहौर भिजवाया, इस वक्त इन्हें ज्यादा एहतियात की जरूरत थी। इस दिन वो अपनी मकबूलियत और ताकत की मेराज पा चुके थे। इस वक्त इन्हें ठहराव की जरूरत थी। इन्हें इस वक्त जोश से ज्यादा होश की जरूरत थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को अंदाजा था कि इमरान खान के हामी जो कारनामा इनकी गिरफ्तारी पर सरअंजाम दे चुके हैं, वो कोई बड़ा गुल खिलाएगा। लिहाजा चीफ जस्टिस ने बेहतरीन मशवरा खान साहब को दिया कि वो अदालत से बाहर निकलकर 9 मई के वाक़े की मजम्मत करें। खान साहब ने डिप्लोमेसी से काम लिया। जनाब वो तो अंदर बंद थे, इन्हें क्या पता कि बाहर क्या हो रहा था। चलें, अगर इन्हें पता नहीं था तो अब इन्हें अदालत ने बता दिया था। इन्हें समझदारी से बाहर निकलते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और अपनी इस विक्ट्री को संभाल कर रखना चाहिए था। इस दिन वो पूरी रियासत पर अकेले भारी पड़ गए थे। हुकूमत, नैब और हजारों एहलकार इनसे शिकस्त खा गए थे। उन्होंने अपने हामियों के जोर पर अकेले ही सबसे निमट लिया था। इस मौके पर कोई भी बंदा होता तो वो हवास खो बैठता कि जो लोग 2 दिन पहले आपको घसीटते हुए लेकर गए, वही पूरे प्रोटोकॉल के साथ लाहौर घर छोड़ने जा रहे थे। शायद खान साहब को भी सुप्रीम कोर्ट से निकलकर वही लगा जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नेटफ्लिक्स की सीरीज सेक्रेड गेम्स में लगा था कि कभी कभी तो अपन को लगता है कि अपन ही भगवान है। शेक्सपियर का जुमला भी आम है कि खुदा जब किसी को सजा देने पर आता है तो पहले इसका दिमाग खराब करता है। खान साहब को घर पहुंचते ही बताया गया कि नैब अफसरान बुशरा बेगम को पकड़ने आए थे। इस बमशेल पर खान साहब ने पहले नैब अफसरान को गाली दी, जो कैमरे पर रिकॉर्ड होकर पूरी दुनिया में फैल गई, और फिर फौरन खान साहब ने फरमाया इनकी लाइव तकरीर का बंदोबस्त किया जाए। फिर उन्होंने लाइव नैब और इनके हैंडलर्स को गालियां दी और फिर DG ISPR को खूब सुनाई। मेरे ख्याल में ये वो लम्हा था जब फैसला हुआ कि अब काफी हो गया। 9 मई की तपश पहले से मौजूद थी। अदालत ने इज्जत के साथ खान को रिहा करके इन्हें वो बारूद दे दिया था जिसकी मदद से वो अब सब कुछ जलाने पर तुल गए थे। खान साहब के हाथ लगी जिस माचिस से उन्होंने पहले दूसरों को जलाया था, अब इसी से अपना घर जला बैठे। बार बार इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि वो तो आर्मी चीफ से मिलने को तैयार हैं, कई पैगामात भिजवाए हैं, लेकिन इनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। अब वो क्या करें? अब इनकी पार्टी की बोरी से लीडर दानों की तरह गिर रहे हैं। लोग अंधाधुंध रोजाना खान साहब को छोड़कर भाग रहे हैं। अब खान साहब और इनकी सोशल मीडिया टीमें जो कभी संभाली नहीं जाती थी और मीडिया एंकर्स को डराया धमकाया हुआ था, इन्हें अपने ट्वीट्स और रीट्वीट्स, वाह वाह और बल्ले बल्ले का गुलाम बनाया हुआ था, वो सब गायब है। अचानक सोशल मीडिया पर गाली गलौज ब्रिगेड गायब हो गई है। अचानक सोशल मीडिया एक मुहज्जब और पढ़ा लिखा फोरम लगने लगा है। खान साहब को भी ब्रेक लग गई है। खैर, कसूर खान साहब का भी नहीं कि वो अब तक मिट्टी में भी हाथ डाल रहे थे तो वो सोना बन जाती थी। मेरी अक्सर दोस्तों के साथ बहस होती थी कि हर इंसान को अपनी खुशकिस्मती का कोटा एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये कोटा ज्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो एक दिन खत्म हो जाएगा। जैसे किसी सहरा में से गुजरती तवील सड़क पर आपको गाड़ी जवाब दे जाए। किस्मत भी कभी कभार इस तरह जवाब दे जाती है। खान साहब को खुद भी एहसास था कि इनसे पिछले साल अप्रैल से बहुत गलतियां कराई गई, जिसका इजहार उन्होंने हामिद खान साहब के साथ किया भी था। और उन्होंने खुद मेरे प्रोग्राम में ये कहा था कि खान साहब को एहसास है कि इन्हें गलत मशवरे दिए गए। डिप्टी स्पीकर से रूलिंग दिलवाना, असेंबली से इस्तीफे दिलवाना, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़वाना बड़े ब्लंडर्स थे जिन्होंने इनकी पार्टी का भट्टा बिठा दिया। वो ब्लंडर पर ब्लंडर मारते गए। इन्हें जानबूझकर ढील दी गई कि किसी दिन कोई इस तरह का बड़ा ब्लंडर मारेंगे जैसे अल्ताफ हुसैन ने मारा था, किसी दिन बम को लात मार देंगे। और वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्होंने ठंडे दिल से मजामत की पॉलिसी पर गौर की बजाय जंग तेज करने का फैसला किया, क्योंकि अब इनके एतमाद का लेवल आसमान को छू रहा था। जैसे कभी रोमन जनरल सीजर ने गौल का इलाका फतह करके रोमन शहरियों के नजदीक एक नाकाबिले यकीन कारनामा सर अंजाम दिया था, इसी तरह इमरान खान भी सुप्रीम कोर्ट, नैब और वफाकी हुकूमत फतह करने के बाद लाहौर पहुंचे थे। खान को एहसास हुआ कि इनका रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा। अब वो देवता का दर्जा हासिल कर चुके थे, खुद रियासत बन चुके थे। अब फैसला होना था कि रियासत ने रहना है या रियासत के अंदर एक और रियासत बनेगी। खान साहब ने खुद लूज बॉल्स की। एक साल में देखा जाए तो एक नहीं, 2 नहीं, उन्होंने दर्जनों लूज बॉल्स की, जिनकी सजा इनके अलावा इनकी पार्टी और इनके हजारों वर्कर्स ने भुगती है। मेरे प्रोग्राम की होस्ट ने क्या खूबसूरत बात की, बरसों तक नौजवानों को एक नजरिए के नाम पर इकट्ठा करके
इनके अंदर जहर भरकर बारूद से लाद दिया गया। आज अब गरीबों के हजारों बच्चे पीटीआई लीडरों के नजरियात से मुतासर होकर जलाओ घिराव के बाद मिलिट्री कोर्ट्स में सजाओं का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त वो सब लीडर्स जिन्होंने वो नजरिया इन नौजवानों को बेचा था, वो बड़े सुकून से पतली गली से निकल गए हैं, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था।